तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का अंतिम प्रश्न। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न यानी 6th प्रश्न। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर 5th तक आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति की आंखें स्वस्थ हैं वह कम से कम कितनी दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का 6। इसमें उसने दिया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी अब से 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी जेकब और उनके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। उसमें 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक तो जेकब और एक उसका पुत्र। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माना जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु यानी जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष हमने मान ली है, और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष ये भी हमने मान ली है। अब उसने जो कहा है हमें उसे सिर्फ वैसे एक समीकरण बनाते चले जाना है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार 1 यानी प्रश्न के अनुसार 1 उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी हमें 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पता होनी चाहिए। तो 5 वर्ष बाद एक हेडिंग टाइप सा डाल लेंगे हम, और उसके बाद 5 वर्ष बाद के बाद हम क्या करेंगे, जेकब की आयु बराबर। अब आप सोचो, अगर आपकी अभी की आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो आपने क्या करा, उसकी वर्तमान आयु में 5 जोड़ा। तो ऐसे ही जेकब की वर्तमान आयु कितनी थी, x वर्ष, और उससे 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। तो हम उसकी वर्तमान आयु में 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, x + 5। ठीक है, और जेकब के पुत्र की आयु बराबर y + 5। अब उसने क्या कहा है ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जेकब की आयु यानी x + 5 हो जाएगी उसके पुत्र की आयु से यानी y + 5 से 3 गुनी, यानी इसकी 3 गुनी हो जाएगी। यानी गुणा में हम 3 रख लेंगे। उसने ये तो कहा है, उसने कहा था कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने उसके पुत्र की आयु से 3 गुणा में रख लिया। अब इसे एक समीकरण का रूप दे देंगे हम कि x + 5 बराबर 3 के अंदर गुणा 3y + 5 दिया 15। ठीक है, अब इसे एक समीकरण के रूप में हम लिख लेंगे x - 3y, x के बाद y का पद आता है बराबर 15 - 5, ये प्लस का इधर जाके माइनस में पहुंच गया। तो x - 3y बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार 2 यानी प्रश्नानुसार 2। अब प्रश्न के अनुसार दूसरे समीकरण के लिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम हेडिंग डालेंगे कि 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी
अब मैं कहूँ आपसे कि आपकी वर्तमान में आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, आप उसमें से 5 घटाएंगे और आप कहेंगे 10 वर्ष। तो 10 वर्ष आपने क्या करा, आपकी वर्तमान आयु में से 5 घटाया ना, तो 5 वर्ष पूर्व हमें पता चल गई। तो जेकब की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु में से हम 5 माइनस कर देंगे पूर्व यानी पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। अब जेकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5। अब उसने जो कहा है हमें वैसे ही लिखना है। उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु यानी x माइनस 5 उसके पुत्र की आयु से यानी y माइनस 5 से 7 गुणी थी। ठीक है, तो 7 गुणा में हमने लिख लिया। अब इसे भी एक समीकरण बना लेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसे एक तरीके से समीकरण के रूप में हम लिख लेंगे कि x माइनस 7y, ये प्लस में है माइनस में आ गया, और संख्या को संख्या के पास 35 प्लस 5, तो क्या आएगा यहाँ x माइनस 7y बराबर 30, वो भी माइनस का। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, आराम से समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे टेलीग्राम पर। ये आपकी चॉइस है, आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आपके पास हो आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि चैप्टर प्रतिस्थापन विधि का ही है, उसने प्रश्न में दिया भी हुआ है कि निम्नलिखित को समीकरण रूप में लिखिए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है। तो हम करेंगे समीकरण नंबर, इससे निकाल लें चाहे उससे निकाल लें, दोनों एक ही बात है। तो दूसरे से निकाल लेता हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से हम बनाएंगे x, सीधा इसे सही फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, x बराबर माइनस का 30। ठीक है, ये माइनस का 30 तो इधर आई, और ये 7y इधर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7y। ठीक है भाई, समीकरण 2 से हमने क्या करा, x का मान हमने बना लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें भाई, हमने क्या करा, समीकरण 2 से x का मान हमने बना लिया, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया, और 30 ये माइनस का ही था, तो हमने x का मान लिख लिया। अब जिस समीकरण से हमने ये निकाला है उससे अगले समीकरण में हमें इसे रखना है। तो x का मान समीकरण 1, चाहे इसे समीकरण नंबर 3 लिख लो, में रखने पर, जब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 उतारेंगे सबसे पहले तो, कि x माइनस 3y बराबर 10। x की जगह हमें सिर्फ ये रखना है माइनस का 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, संख्या को संख्या के पास ले जाओ और y के पद को y के पद के साथ सॉल्व करना है। ये प्लस का है माइनस का है, उल्टे चिन्ह है, तो उल्टे चिन्ह कैसे होते हैं, घटाते हैं हम उसे। 7 में से 3 गए तो बचा क्या, 4y बराबर 10, और ये माइनस का इधर जाकर किसमें हो गया, प्लस में 30, तो ये कितना हो गया, y बराबर, या सीधा 4y कर दूं तो अभी 4y रख लेता हूं तो 40 हो जाएगा, और y का मान क्या निकल के आएगा, y बराबर 40/10, 40/4, और 4 से काटेंगे 4 धाम 40, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 10। ठीक है, अब y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है, मैं तीसरे में ही रखूँगा इसे, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हमें x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से। तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 उतारेंगे, तो x बराबर माइनस का 30 प्लस 7y, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। अब इसमें हमें सिर्फ y का मान क्या रखना है, 10 रखना है। तो x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 गुणा 10, तो x बराबर माइनस का 30 और 7 धाम 70। अब 70 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 70 में से 30 घटेगा, यानी उल्टे चिन्ह है ना, माइनस का प्लस का तो घटेगा ना, तो 30, 40, 50, 60, 70, यानी बचा x बराबर 40। ठीक है, x बराबर 40 आया, तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था, यहाँ पहले लिख लो दोनों मान एक साथ, x बराबर 40 और y बराबर
10। ठीक है, अब हमने क्या माना था x, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु बराबर ये हो जाएगा 40 वर्ष, क्योंकि हमने x मानी थी ना जेकब की वर्तमान आयु। और ऐसे ही जेकब के पुत्र की लिख लेंगे हम, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पेपर में हो और यही क्वेश्चन आपको मिलता है, ऐसा ही कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है और आपको खुद चेक करना है इस क्वेश्चन को कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पेपर में हूँ और ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है, तो हमें ये जो आंसर निकले हैं 40 और 30, हमें इन्हें ही क्वेश्चन में रख के देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन ध्यान से देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, यानी जेकब की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 40 है अभी वर्तमान, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 45। ठीक है, और जेकब के पुत्र की 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो 15। और इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 15 में 3 गुणा करके देख लो, 15 30 15 45, तो ठीक है, हमारा आंसर सही है। ठीक है, 15 में 3 क्यों भाई, 3 गुणा कही थी ना उसने, तो 15 तिया 45, तो सही आ रहा है हमारा। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी अभी 40 है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, और 35 हो जाएगी जेकब की आयु। और जेकब के पुत्र की 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 है अभी वर्तमान की और ये 5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व उसने कहा था 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, यानी 7 की गुणा करेंगे इसमें, 5 सत्ते 35, तो 35 आ जाएगा। तो यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है सही बिल्कुल। इस तरह हम चेक कर सकते हैं पेपर में भी। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं जिसमें भी आपको डाउट हो, अब तक जितना भी पढ़ाया है और किसी भी सब्जेक्ट का भी। ठीक है, और अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज सकते हैं। स्टार्टिंग में जो आपसे प्रश्न पूछा है कि स्पष्ट देखने के लिए, यानी स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।